ये मोहब्बतें खाक बसर होती रहेंगी। मोहब्बतें खुदा की इबादत है, जाने अनजाने ये जालिम जमाना क्या जाने। दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग सुनिए। पिछले भाग में हमने आपको सुनाया था कि प्रोफेसर साहब भाषण के लिए हॉल में दाखिल हुए। हॉल में छात्रों ने खड़े होकर प्रोफेसर साहब का स्वागत किया। प्रोफेसर साहब स्टूडेंट्स को कहने लगे, बैठ जाइए। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि आज का लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, कहानी का दूसरा भाग हम प्रस्तुत करते हैं, जालिम जमाना क्या जाने। प्रोफेसर साहब की नज़र अचानक नए विद्यार्थियों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि लड़कियों ने जीन्स पहन रखी है और लड़कों ने भी, क्योंकि ये जिस वक्त की कहानी है उस समय कॉलेजों में नया नया फैशन चला होगा, क्योंकि ये एक सामाजिक के ऊपर आधारित है, इसलिए छोटी छोटी बातों का हमने ध्यान रखा इस फिल्म के अंदर। तो अब सुनिए, जालिम जमाना क्या जाने। प्रोफेसर साहब, आज कॉलेज में कितने विद्यार्थी नए भर्ती हुए हैं, जरा हाथ ऊपर कीजिए। 4 विद्यार्थियों ने हाथ खड़े किए। आप सभी हाथ नीचे कर लीजिए और बारी बारी अपना नाम बतलाइए। चारों विद्यार्थियों ने अपना नाम बतलाया। जस्सी, बैठ जाओ। कमली, बैठ जाइए। सरिता, बैठ जाइए। सोनिया, बैठ जाइए। सर, हम चारों भाई बहन हैं। प्रोफेसर साहब, ठीक है बच्चों, आप छुट्टी के बाद मुझसे मिलकर जाना। आप सभी जानते हैं आज का भाषण हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर है। हम सभी को अपनी संस्कृति को कभी भी भूलना नहीं चाहिए तथा हमें उस पर गर्व होना चाहिए। हम सबसे पहले भारतीय हैं, चाहे किसी भी जात या धर्म के हों। हम हिंदुस्तानी हैं, स्त्रियों की बहुत इज्जत करते हैं। हम स्त्रियों को देवी का दर्जा देते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। दूसरा, हमें अपने रहन सहन के साथ साथ अपने पहनावे पर भी ध्यान देना चाहिए। कमली बेटा, तुम नए आए हो, अभी स्टूडेंट्स हो, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बात करने के लिए कॉलेज के बाहर बात कीजिएगा। हमारा लेक्चर महत्वपूर्ण चल रहा है, ध्यान से सुनिए। सॉरी सर। ओके, बैठ जाइए। ध्यान देना चाहिए। बदन पर पूरे वस्त्र होने चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में अनेकों रोम में छिद्र हैं। यदि ये बंद हो जाए तो पसीना आना बंद हो जाएगा और हमें अनेकों प्रकार के चर्म रोग हो जाएंगे। इसलिए हमें पश्चिमी सभ्यता का संपूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए और खादी के ढीले ढाले वस्त्र पहनने चाहिए। और आप सभी यह जानते हैं कि हमारे कॉलेज का नियम भी है कि लड़के कुर्ता पैजामा और लड़कियां सलवार कमीज और सर पर दुपट्टा लेती हैं। ऐसा वेशभूषा से हम संपूर्ण संसार से पृथक दिखते हैं। ऐसी वेशभूषा हमारी संस्कृति को 4 चांद लगाती है। जब लड़कियां सड़क पर चलती हैं या साइकिल पर जाती हैं और हवा से उनका दुपट्टा लहराता है तो मानो ऐसा लगता है कि भारत का तिरंगा लहरा रहा है, जो हम सबकी एकता का प्रतीक है, चाहे हम किसी भी धर्म या जाति के हो। हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पूरा हाल तालियों की गूंज से गूंज उठा।
बस ठीक है, बैठ जाइए। प्रोफेसर साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए तभी चारों नए विद्यार्थी ऑफिस में दाखिल हुए। विद्यार्थी, सर हम अंदर आ जाए? आई कमिंग सर? या यस आइए। प्रोफेसर साहब, आइए आइए बैठिए। आप सभी का भारत कॉलेज में स्वागत है। मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि आप सब इस कॉलेज के नियम जान लें। नंबर 1, इस कॉलेज में रैंकिंग करना सख्त मना है। इस कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई की जाती है, मजाक नहीं। नंबर 2, इस कॉलेज में पश्चिमी संस्कृति को बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए आप सभी को कॉलेज के नियमों के अनुसार ही कपड़े पहनने होंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी इन नियमों का पालन नहीं करता उन्हें इस कॉलेज से निकाल दिया जाता है, चाहे वो किसी नेताओं के पुत्र ही क्यों ना हो। और एक बात, कल से अपनी कार पार्किंग में ही खड़ी कीजिए। अब आप जा सकते हैं। नए विद्यार्थी थोड़ा सा रोष प्रकट करते हुए ऑफिस से बाहर निकले और आपस में बात करने लगे कि हम तो किसी कानून को नहीं मानेंगे, नहीं मानते हैं, देख लेंगे यह प्रोफेसर हमें कॉलेज में से कैसे निकालता है। हम भी नेताजी के बच्चे हैं। कुछ समय बाद प्रोफेसर साहब अपने घर पहुंचे। सुशीला, भाभी आज तो भैया को इनाम देना चाहिए। मतलब प्रोफेसर साहब की बहन बोली, उसका नाम सुशीला था। जब भैया घर पहुंचे प्रोफेसर साहब, तो उनकी बहन सुशीला, क्योंकि वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, भाभी आज तो भैया को इनाम देना चाहिए। आज तो भैया ने कमाल ही कर दिया। क्या जबरदस्त भाषण था, विद्यार्थियों के कान खड़े हो गए। आज तो सारा हाल तालियों से गूंज रहा था। कर्नल साहब, अरे बेटी जरा हम भी तो सुने, आज तुम्हारे भैया ने कौन सा तीर मार दिया जो बड़ाई का टोकरा खत्म ही नहीं हो रहा है। सुशीला, पापा मत पूछिए, आज तो भारतीय संस्कृति पर भैया का भाषण था। वाह क्या बात है। शांति, सुशीला तुमने अपने भैया की इनाम वाली बात कह दी हो तो इस बात पर भी सभी के गर्मा गर्म चाय और प्याज के स्पेशल पकोड़े बनाती हूँ, हो जाए, बड़ी खुशी की बात है। प्रोफेसर साहब, अरे भाई जरा हम भी तो सुने, हमें भी तो पता चले कि यह तारीफ के लड्डू किस खुशी में बट रहे हैं। शांति, अजी आप स्नान कराए, किसी की तारीफ नहीं हो रही है। तुम्हारी लाडली बहन तुम्हारी तारीफ करने में लगी हुई है। क्या भाषण दिया है, वाह वाह। गौरव, वाह मम्मी आज तो बड़ा मजा आएगा। सब एक साथ बैठकर चाय और पकोड़ों का आनंद लेंगे। कर्नल, बेटा राजू आज सभी परिवार के लोग एक साथ बैठे हैं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कमला, अरे बहू मैं तो सुनूं। कर्नल साहब क्या खिचड़ी पका रहे हैं, यानी कि कर्नल साहब की बहू, अरे बहू मैं तो सुनूं, कर्नल साहब क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्या जरूरी बात करनी है, हम भी तो सुने। शांति, अम्मा जी वो तो बाबूजी जाने क्या क्या बात करनी है, जो भी बात करेंगे सबके सामने करेंगे। क्या बोली बहू, दोबारा बोलना। अरे अम्मा जी वो तो बाबूजी जाने क्या बात करनी है, जो भी बात करेंगे सबके सामने करेंगे, अब हमें क्या पता वो क्या बात करेंगे। प्रोफेसर राजू, हाँ पिताजी बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। कर्नल साहब, बेटा राजू सुशीला का यह आखिरी साल है, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो काम मेरे जीते जी हो जाए वही अच्छा है। बेटा अब बिटिया सुशीला ब्याह के लायक हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि वो हमारे पुराने मित्र है ना कमल सिन्हा,
हाँ हाँ बोलिए पापा। कमल सिन्हा उनका बड़ा लड़का कुलविंदर स्कूल मास्टर है और बड़ा ही नेक लड़का है। बेटा एक दिन समय निकाल लो, बातचीत भी हो जाएगी और इस बहाने मिल भी आएंगे और पुराने मित्रों से वार्तालाप हो जाएगी, मिल भी लेंगे। प्रोफेसर साहब अच्छी बात है, अगले हफ्ते 2 छुट्टियां आ रही है, हो आएंगे। कर्नल साहब ठीक है बेटा, खाना खाने का समय हो गया है, खाना खाकर आराम करो। अगले दिन प्रातःकाल भाभी शांति, सुशीला कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। आई भाभी आई। अरे आ जाओ, नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। गौरव तुम भी नाश्ता कर लो बेटा। सुशीला आई भाभी आई, बस 2 मिनट रुको। लाओ भाभी फटाफट नाश्ता दो। और भैया चले गए क्या? और गौरव कहाँ है, वो भी नाश्ता कर लेता। भाभी शांति, तुम्हारे भैया तो 15 मिनट पहले कॉलेज चले जाते हैं, आज तुम्हें पैदल ही जाना होगा। और गौरव तो 10 मिनट पहले ही चला गया। सुशीला अच्छा भाभी हम चलते हैं, बाय। सुशीला जब कॉलेज के आधे रास्ते में पहुंची तो रास्ते में जस्सी अपनी कार पर सवार था और जस्सी ने सुशीला के पास जाकर जोर से ब्रेक मारी। सुशीला चौंक पड़ी। इतने में जस्सी की बहन सोनिया नीचे उतरी। सोनिया सुशीला दीदी डर गई? हम हैं सोनिया, हम कॉलेज ही जा रहे हैं, हमें सोचा दीदी पैदल जा रही हैं, क्यों ना आपको बुला लिया जाए, आइए बैठिए। सुशीला बस बहन आपका धन्यवाद, हमें तो पैदल चलने की आदत है, हमारे गांव से कॉलेज केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, आप लोग चलिए हम चले जाएंगे, हमें तो पैदल जाने की आदत है। सोनिया दीदी लगता है आप हमसे नाराज हैं। जस्सी ठीक है आप ठहरिए, प्रोफेसर राज सूर्यवंशी की लाडली बहन आप हमारे साथ जाना क्यों पसंद करेंगी? सुशीला नहीं भैया ये बात नहीं है। जस्सी फिर आइए ना, हमारे कार में भी, यानी कि हमारे कार में भी बैठिए, भाग्य खुल जाएंगे हमारी कार के। सभी के कहने पर सुशीला कार में बैठ गई और उसके बैठते ही कार हवा से बातें करने लगी, क्योंकि उनके मन में तो कॉलेज में जो लेक्चर सुना था उनके प्रोफेसर साहब ने कहा था, वो 4 आप नए हो, इनको रूल रेगुलेशन समझाया था, तो उसके मन के अंदर कुछ मैल थी, इसलिए बदला लेने की भावना से उसने सुशीला को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। सभी पर सुशीला कार में बैठ गई और उसके बैठते ही कार हवा से बातें करने लगी। सुशीला जस्सी भैया थोड़ी धीरे चलाइए, हमें अरे तुम कांप क्यों रही हो? हमें बहुत डर लग रहा है। कमली भैया आप ही कहो जस्सी भैया को। कमली ने हंस के बात टाल दी। सुशीला अरे भैया कॉलेज का मोड़ तो पीछे रह गया, ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? हमें यही उतार दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमसे बड़ी भूल हो गई जो तुम्हारी कार में बैठे, हमें माफ़ कर दो। यह सुनकर चारों बहन भाई ठाटे मारकर हंसने लगे। हा। जस्सी चुपचाप बैठे रहो वरना चलती कार में से धकेल देंगे। सुशीला डर के मारे सहमी सी हो उठी और कहने लगी, मैं कार में से कूद जाऊंगी वरना शोर मचा दूंगी, कार रोको। जस्सी ने एकांत जगह पर अपनी कार को रोका और सुशीला को नीचे उतारा और उसके सर से दुपट्टा उतारते हुए कहा, यह 2 पैसे के दुपट्टे से तुम्हें और तुम्हारे भैया को बहुत प्यार है ना? अब तुम्हें नंगे सर बिना दुपट्टे के ही कॉलेज जाना पड़ेगा। अपने भैया से कहना कि दुपट्टा हमने छीना है। सुशीला धीमे स्वर में बोली, सोनिया दीदी
भैया से कहो ना कि हमारा दुपट्टा दे दे, कहो ना दीदी। सोनिया, जाओ जाओ, उस दिन हमारे भैया ने हमारे सर पे दुपट्टा डालकर सबके सामने हमारी इज्जत खराब की थी। सरिता, अब जाकर अपने भैया प्रोफेसर साहब से गिड़गिड़ाते हुए सिसकियां भरते हुए कहना और सबके सामने अपनी दास्तां सुनाना। जाओ। सोनिया, और कहना कि तुम्हारे में हिम्मत है तो भैया जस्सी और कमली से आकर दुपट्टा ले जाओ। सरिता, नहीं तो एक काम करना, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अपने जाओ, अपने भैया से कह देना। यह सुनकर चारों भाई बहन ठाटा मारकर हंसने लगे, धक्का मारते हुए कहने लगे, अब जा गंवारन। सुशीला, जस्सी भैया, कमली भैया, दीदी हम पर रहम खाओ, हम बड़े, हम पर रहम खाओ, हम पर यह सितम मत ढाओ। हमारे भैया हमें बिना दुपट्टे के देख नहीं पाएंगे। अगर हमारे भैया को यह पता चला कि तुम चारों बहन भाइयों ने मिलकर हमारे साथ यह दुर्व्यवहार किया है तो दीदी अनर्थ हो जाएगा। अभी तुम बदले की भावना से ऐसा कर रहे हो। भैया जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, कल इसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होगा। तुम चारों कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। आपको अगवा करने के जुर्म में सजा भी हो सकती है और आप चारों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। चलो भैया, कोई बात नहीं, मेरा दुपट्टा लौटा दो। मैं समझूंगी कि मेरे भैया ने मुझे राखी का तोहफा दे दिया है। अब तो आपका बदला पूरा भी हो गया है। अब तो हम पर रहम खाओ, हमारा दुपट्टा वापस कर दो। जस्सी उत्तेजना में आकर, वापस दे दे, ये लो। दुपट्टा दिखाकर नीचे फेंक दिया। जैसे कि सुशीला दुपट्टा उठाने के लिए झुकी, वैसे ही उन्होंने दुपट्टे को बारी बारी पैरों से रगड़कर रौंद डाला और उसके चिथड़े कर दिए और कार पर चढ़ने लगे। सुशीला, ठहरो जरा ठहरो, हम कुछ कहना चाहते हैं। जस्सी, अब क्या कहना है? क्या अभी भी तेरा पेट नहीं भरा? लगता है अब तेरी इज्जत से खेलना पड़ेगा। सुशीला, अरे मैंने तो तुम्हें तहे दिल से भैया कहा है। क्या कोई भाई अपनी बहन के साथ यह घिनौना खेल खेलेगा? नहीं, मैंने तो तुम्हें इसलिए रोका है, हम रहे ना रहे, लेकिन जो बात हम तुम्हें कहना चाहते हैं वो सुन लो। हमारी इज्जत तो तुमने उतार दी है, पर इस 2 पैसे के दुपट्टे का राज नहीं जानना चाहोगे? भगवान के सिर पर मुकुट शान है, बड़े से बड़े राजाओं महाराजाओं की शान है। ये पगड़ी सिपाही की शान है, ये पगड़ी सरदार की पहचान है, ये पगड़ी चाचा ताऊ पिता चौधरी की शान है, ये पगड़ी देश के प्रधानमंत्री की शान है, ये पगड़ी आंदोलनकारियों की शान रही है। कहते कहते रोने लग गई और कहने लगी, यह भी कम है तो सुनो, अब तुम अपनी बहनों की शादी करोगे ना, और जब अग्नि के फेरे हो रहे होंगे ना, तो अपनी बहन के सर पर दुपट्टा मत डालना। जब विदाई का समय आएगा और तुम्हारी आंखों में आंसू भरे होंगे और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुम्हारे शरीर से आत्मा अलग हो रही है, तब तुम दोनों भाई अपनी बहन का दुपट्टा जोर से खींच लेना और उसे
पैरों तले रौंद देना, तब तुम्हें अपने आप इस 2 पैसे के दुपट्टे की कीमत का अंदाजा लग जाएगा। यह बात सुनते ही चारों कार में बैठकर घर चले गए। सुशीला बेचारी अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर वहीं बैठ गई। कुछ समय पहले से एक नौजवान लड़का यहाँ सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो आहिस्ते आहिस्ते उसकी तरफ बढ़ रहा था और सोच रहा था कि कॉलेज के विद्यार्थी होंगे, आपस में बातचीत कर रहे होंगे। यह लड़का गोरा चिट्टा 6 फुट का है, खूबसूरत लड़का था। वह साइकिल पर सवार, कुर्ता पैजामा पहने हुआ था, गले में गोटेदार परना और बगल में थैला लटकाए हुए था। सुशीला के पास साइकिल रोकी तो देखा कि लड़की सिसकियां भरकर रो रही है और उसके आने की आट का आभास भी नहीं हुआ। उसे लगा कि जरूर कोई बात है। लड़का 2-3 बार घंटे बजाते हुए, कहाँ खो गई हैं आप? आपको मालूम है आप सड़क के बीच में बैठी हैं, आने जाने वालों की नज़र आपको देख रही है। मित्रों, आज का कहानी का दूसरा पन्ना समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में, अगले धारावाहिक में, अगले कहानी के पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। जालिम जवाना क्या जाने।